अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। मोहतरम सामेईन, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ज़ात से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कबीले से हो, किसी भी जमात से हो, हर इंसान की एक दिली ख्वाहिश होती है कि मुआशरे के अंदर उसका एक मकाम और मर्तबा हो जाए, लोगों के दरमियान उसकी एक इज्जत और शोहरत हो जाए। हर इंसान दिल के अंदर ये चाहता है, उसकी तमन्ना होती है और इसके लिए वो बहुत सारी मेहनतें भी करता है। मैं आपके ज़हन को साफ कर दूं कि दरअसल इज्जत जो मिलने वाली है वो दो चीज़ों से मिलती है। एक तो ज़ाहिरी इज्जत मिलती है और एक चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज्जतों से नवाजता है और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इज्जतों से सरफराज फरमाएगा। सबसे पहली चीज़ कि माल और दौलत की वजह से इस दुनिया में लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर दिखाने के लिए, माल और दौलत के लिए, रुपए पैसे की लालच में, लेकिन अगर किसी के पास दौलत है, माल है, तो लोग उसके करीब रहते हैं, उसके साथ चलते हैं। गोया एक इज्जत मिलती है इंसान को दौलत की वजह से। और आप हजरात जानते हैं ये दौलत इंसान के पास हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर इस दुनिया के अंदर दौलत रही भी तो कल क़यामत के दिन ये दौलत काम आने वाली चीज़ नहीं है। अगर हमने इसे जायज़ रास्ते में खर्च नहीं किया। और एक चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी और कल क़यामत में भी इज्जत मिलेगी, वो है नेक अमाल, अच्छे करतूत, अच्छे किरदार। अगर इंसान का किरदार अच्छा है, अगर इंसान के अखलाक अच्छे हैं, अगर इंसान की गुफ्तगू ठीक है, तो याद रखिए लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं और परवरदिगार आलम भी उससे मोहब्बत फरमाए। बल्कि अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाला है, सरकारे दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत रखता है, तो लोग उसकी जूतियां भी सीधी करने को फख्र की चीज समझते हैं। तो एक इज्जत इंसान को मिलती है दौलत की वजह से जो खत्म होने वाली है, और एक इज्जत इंसान को मिलती है नेक अमाल की वजह से। और याद रखिए नेक अमाल की वजह से जो इज्जत मिलती है वो दुनिया में भी बाकी रहेगी, मरने के वक्त भी बाकी रहेगी, मरने के बाद भी बाकी रहेगी, और कल क़यामत में जब अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे वहां भी परवरदिगार आलम इज्जतों से नवाजेगा। तो जब हर एक का मकसद इज्जत ही हासिल करना है, तो क्यों ना हम उस इज्जत को हासिल करने की कोशिश करें, उन असबाब को अपनाने की कोशिश करें जिनकी वजह से इस दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी और कल क़यामत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जतों से नवाजेगा। अब नेक अमाल जिनकी वजह से इज्जतें मिल रही थी,
वो नेक अमाल है क्या, अच्छे अखलाक है क्या, नबी का तरीका क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी ने हमें क्या सिखाया है, नबी ने हमें क्या बताया है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, घर के अंदर की जिंदगी कैसे गुजारनी है, बाहर की जिंदगी कैसे गुजारनी है। हम नेक अमाल उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर इल्म होगा। गोया इज्जत हासिल करने के लिए इल्म की जरूरत है, और ये इल्म इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म की वजह से इज्जतें देगा। जिसने आलिम का इकराम किया, आलिम का एहतराम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी इज्जतों से नवाजेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया, उसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजना था, पैदा करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से पूछा कि फरिश्तों, मैं अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं इस जमीन में अपना नायब बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? फरिश्तों ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम, आप ऐसी मखलूक को इस दुनिया में पैदा फरमाएंगे जो फसाद मचाएगी, जो खुरेजियां करेगी, जो जुल्म करेगी। हम आपकी तस्बीह के लिए काफी हैं, हम आपकी तहमीद के लिए काफी हैं, हम आपकी इबादत के लिए काफी हैं, ऐसी मखलूक को पैदा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान के लिए ये चीज फरिश्तों के सामने जाहिर करने के लिए चंद चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया, इनके नाम बतलाओ। फरिश्तों ने आजिज़ी का इजहार कर दिया, हमें इल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने रखा कि आदम, इनके नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर चीज के नाम बतला दिए। इस इम्तिहान के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। अब इस इल्म की दौलत की वजह से, इस बताने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम और इकराम ये किया कि तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, हजरत आदम का सजदा कर। ये मामूली इनाम है। एक आलिम का इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, जो अपना हक था सजदा करना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुकाना, ये शिर्क है, हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इनका इकराम करो, इनके सामने सजदा करो। ये इनाम और इकराम हुआ एक आलिम का, एक आलिम दीन का, और जिन्होंने सबसे पहले सजदा किया, एक आलिम का इकराम किया, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम के तौर पर उनकी पेशानी पर पूरा कुरान शरीफ लिखवा दिया। मेरे दोस्तों, इल्म की वजह से तो इज्जत मिलती ही है। जिसने एक आलिम का इकराम किया, जिसने एक आलिम का एहतराम किया, परवरदिगारे आलम उसे भी इज्जतों से नवाजेगा। और जिसने आलिम की तौहीन की, आलिम की शान में गुस्ताखी की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया, यानी शैतान मरदूद कहने लगा, मैं तो आग से बना हूं, ये तो मिट्टी से बने हैं, मेरी ये सिफत नहीं है, इनके सामने सजदा करूं। उसने तकब्बुर किया। परवरदिगारे आलम ने कहा, जा कयामत तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हमने एक आलिम का इकराम किया, मदारिस का एहतराम, मदारिस की आजमत अपने दिलों में बिठाया, मकातिब की अजमत अपने दिलों में बिठाया, कुरान की अजमत अपने दिलों में बिठाया, नबी की मोहब्बत को अपने दिलों में बिठाया, तो याद रखिए, किसी दुनिया वाले हुक्मरान पर आपको एतमाद और भरोसा करने की जरूरत नहीं है। परवरदिगारे आलम कहता है, तुम मुझे बुलंद करो, यानी मेरे नाम को बुलंद करो, मेरी शरीयत को बुलंद करो, मेरे नबी की सुन्नत को बुलंद करो, मैं तुम्हें बुलंद करूंगा।
मैं तुम्हें इज्जतें दूंगा, इज्जत तो करने वाले हो जाओ। तो मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारी औलाद के अंदर आलिम दीन पैदा हो जाए, हमारी औलाद के अंदर हाफिज कुरान पैदा हो जाए, हमारी औलाद के अंदर हामिल कुरान पैदा हो जाए, हमारी औलाद के अंदर आमिल कुरान पैदा हो जाए, तो याद रखिए मदारिस का, मकातिब का, दीनी दरसगाहों का एहतराम और उनकी अजमत अपने दिलों को अंदर पैदा कीजिए। बहरहाल, अगर हम इज्जत चाहते हैं तो उसके लिए हमें इल्म की जरूरत है, और इल्म सिर्फ काफी नहीं बल्कि इल्म पर अमल की जरूरत है। आज जो हम एक तरीके से मायूसी का शिकार हैं, आज जो मुसलमानों की पस्ती नजर आ रही है, मुसलमानों इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारा है। हमारे वो अखलाक नहीं, हमारे वो किरदार नहीं, हमारे वो करतूत नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह हाकिम बना दे, जिसकी वजह से अल्लाह इज्जतें दे दे। बड़े अफसोस से कहने की बात है, आज हमारे घर के अंदर जुल्म हो रहा है, घरों के अंदर जुल्म बंद नहीं हो रहा है, और हम चाहते हैं हुक्मरां बन जाएं, हम चाहते हैं हाकिम बन जाएं। मेरे दोस्तों, जब जुल्म खत्म नहीं होगा हम हाकिम कैसे बन सकते हैं? हमारे सामने नबी के अखलाक हैं, हमारे सामने नबी का किरदार है, हमारे सामने नबी की सुन्नत है। आज मैं इस मजमे से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तमाम मुसलमानों से दरखास्त करूंगा, आजिज़ाना दरखास्त करूंगा। आज जो माहौल इस मुल्क के अंदर बनाया जा रहा है, चंद फिरका परस्त ताकतें जो इस मुल्क पर काबिज हैं और मुसलमानों के दरमियान, गैरों के दरमियान नफरत डालना चाहती हैं, मुसलमानों याद रखो, नफरत का जवाब नफरत से नहीं हो सकता। आप उनके नफरत को मिटाने के लिए, इख्तिलाफ को दूर करने के लिए, आज इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून को कायम करने के लिए सरकारे दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ और अपनाने की जरूरत है। वरना याद रखिए, आने वाले अय्याम, आने वाला जमाना, आने वाला वो वक्त है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बिरादराने वतन की अक्सरियत हमसे नफरत करती है, नहीं, उनके अंदर भी इंसानियत है, उनके अंदर भी अखलाक है, उनके अंदर भी मोहब्बत है। लेकिन अफसोस होता है हम मुसलमानों पर, उनके किरदार पर, उनके तौर तरीके पर, कि आज एक चिंगारी निकाल करके हमें रोडों पर लाया जाता है, हमसे ना जाने कैसे कैसे जज्बात के अंदर काम कराया जाता है। हम उनके इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, जज्बात पर अमल करने को तैयार हो जाते हैं। फिर हमारे साथ क्या सुलूक होता है आप हजरात अपनी निगाहों से पेपर के अंदर पढ़ते हैं। आज गैरों के दरमियान, दूसरों के दरमियान अगर इस्लाम की तबलीग चाहते हैं, अगर इस्लाम की अजमत को बिठाना चाहते हैं, अगर गैरों को इस्लाम के दायरे में दाखिल करना चाहते हैं, खुदारा मुसलमानों, नबी के अखलाक को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ, नबी की सूरत उठा करके देखो, नबी की सीरत उठा करके देखो, नबी के अहादीस को उठा करके देखो। क्या आज जो हमारे आमाल, क्या आज जो हमारे किरदार है, क्या नबी ने यही सबक सिखाया था? क्या नबी के यही अखलाक थे? बल्कि मैं कहता हूं, यकीनन आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सुनिए, सच कह रहा हूं, हकीकत के आईने में कह रहा हूं, तजर्बे के आईने में कह रहा हूं, अकाबरीन के तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूं कि आज जितना नुकसान इस्लाम को मुसलमानों से पहुंचा है, मुसलमानों की जमातों से पहुंचा है, हमारे आमाल से पहुंचा है, हमारे किरदार से पहुंचा है, उतना नुकसान गैरों से नहीं पहुंचा। जी हां, यकीनन हमने पहुंचाया है। जी सोचिए, इस्लाम को नुकसान हमने पहुंचाया है, गैरों को इस्लाम में दाखिल होने से हमने रोका है, हमारी ज़बान ने रोका है, हमारी गीबत ने रोका है, हमारे तकब्बुर ने रोका है और हमारी गलतफहमियों ने रोका है। अगर आज इस वक्त परवरदिगारे आलम
दीन इस्लाम को जबान दे दे और दीन इस्लाम से ये सवाल कर ले, ऐ दीन इस्लाम, तुझ पर सबसे ज्यादा जुल्म किसने किया? याद रखो, अगर किसी का नाम आएगा तो सबसे पहली फहरिस्त में हमारा नाम आएगा। जी, हम इस्लाम का नाम लेकर के, हम सरकारे दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेकर के सूद, जिनाकारी, बदकारी, शराब नोशी, जुल्म, गीबत, फसाद, तकब्बुर, गोया हम बिरादराने वतन को पैगाम देना चाहते हैं, अमल के जरिए से ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ लोगों, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म की इजाजत दी है, गीबत की इजाजत दी है, जिना की इजाजत दी है, फसाद की इजाजत दी है। यकीनन मुसलमानों, हम जबान से तो दावा नहीं करते, लेकिन किरदार को पेश करके, हम अपने गलत अमाल को पेश करके गैरों को ये दावत देना चाहते हैं, गैरों को ये बताना चाहते हैं, दीन इस्लाम हर चीज की इजाजत देता है। आज